नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि वित्त कोष एवं लेखा विभाग ने पूर्व में 2 ऑर्डर जारी किए थे, जिसमें पहले ऑर्डर में ये कहा गया था कि अक्टूबर 2023 की सैलरी IFMS 3.0 के माध्यम से बनाई जानी है। और उसके बाद में एक ऑर्डर जारी हुआ था जिसमें दिसंबर 2023 की सैलरी IFMS 3.0 के माध्यम से बनाई जानी थी, लेकिन उस समय तक सारी प्रक्रियाएं IFMS 3.0 पर संचालित नहीं हो पाई। अब पुनः है ऑर्डर जारी हुआ है 27 जनवरी 2024 को, जिसमें ये कहा गया है कि फरवरी माह की सैलरी IFMS 3.0 के माध्यम से बनाई जानी है। तो इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं की जानी है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस लेटर में वही बातें हैं जो पूर्व में आई थी, लेकिन यहाँ पे हम संक्षेप में ये जानेंगे कि अपने को क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि जैसे ही जनवरी की सैलरी अपडेट हो जाए, सैलरी अकाउंट्स में आ जाए, और उसके बाद में आपको एक बार जो मास्टर डेटा है उसको चेक कर लेना है, ताकि IFMS 3.0 पर जब ये शिफ्ट हो तो बेसिक वगैरह और अन्य जो डिडक्शन एकदम सही हो। और उसके बाद में आपको IFMS के होम पे जाके, यहाँ ये जो SSO के माध्यम से हम IFMS 3.0 खोलते हैं, उसमें आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है। मैंने यहाँ पे मेरा ये रोल HO हेड ऑफ ऑफिस ये खोल रखा है, और इसमें आपको जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट है उसको ओपन करना है, यूज़र मैनेजमेंट। इस यूज़र मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे यूज़र मल्टी रोल, यहाँ एम्प्लॉय पे आके और सेलेक्ट प्रोसेस, इसमें विभिन्न प्रकार की जो नई प्रोसेस जोड़ी गई है। पहले आप इसमें ये एम्प्लॉय, ये पेंशन ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस वाला टैब देखते थे, इसमें अन्य जो सर्विसेज है वो ऐड कर दी गई है। तो इसमें आपको मेकर, चेकर और अप्रूवर, ये तीनों आपको ऑथराइज करने होंगे, आपको यहाँ पर असाइन करने होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए, जैसे ये हम देखें एम्प्लॉय ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, एम्प्लॉय सब्सिस्टेंस अलाउंस, ग्रुप एलोकेशन, ग्रुप डी एलोकेशन, ग्रुप क्रिएशन, पोस्ट एलोकेशन, स्टार्ट सैलरी, स्टॉप सैलरी, अलाउंस सेक्शन। तो ये सारे हैं, इन सब में आपको एम्प्लॉयज़ को असाइन करना है कि किसको मेकर बनाना है, किसको चेकर बनाना है और किसको अप्रूवर बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक खोल के देखता हूँ, जैसे यहाँ पे हम करें ये स्टार्ट सैलरी, आपको वैसे इसमें सब करना होगा। तो मैं यहाँ पे मेरे नाम के आगे मेकर, चेकर और अप्रूवर, ये तीनों यहाँ पे कर रहा हूँ। और उसके बाद में एक एम्प्लॉय को, जो स्कूल में बाबूजी है, उनको मेकर और चेकर बना रहा हूँ और इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डेटा सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है। इस तरीके से आपको प्रत्येक टैब में मेकर, चेकर और अप्रूवर, ये आपको यहाँ पे करना होगा। इसी तरह दूसरा जैसे ये खुला है, इसमें भी आप कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आप इस तरीके से करोगे। अब आप उस लेटर में आप देखिए कौन कौन सा कार्य आपको करना है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से ये बताया गया है कि मास्टर डेटा संधारण, रजिस्ट्रेशन, सह-वेतन बिल जनरेशन, कोष प्रणाली, ई भुगतान, कार्याध्यक्ष घोषित करने की प्रक्रियाएं भी विकसित कर उनका संचालन 1/2/24 से प्रारंभ किया जा रहा है। तो 1 फरवरी 2024 से कार्मिकों के मास्टर डेटा में कोई भी अपडेशन तथा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17/6/21 तथा 31/5/23 के क्रम में सह-वेतन बिलों से संबंधित कोई भी कार्यवाही पे मैनेजर पर संपादित न होकर IFMS 3.0 से ही संपादित की जाएगी। इसलिए साथियों, सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि पे मैनेजर पर जो डेटा है वो बिल्कुल शुद्ध हो, क्योंकि उनमें अगर आप अपडेशन करना चाहते हैं तो अभी उसमें आसान है अपडेशन करना, लेकिन जब ये डेटा IFMS 3.0 पे शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे संशोधन करने में शुरुआत में दिक्कत आएगी। बाद में तो वही, जिस तरह से पे मैनेजर पे आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, वैसे ही IFMS 3.0 पे भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बार जब फरवरी की सैलरी बनेगी तो उसमें आप पहले से पे मैनेजर के जो डेटा है वो आप ओके कर लें, ताकि वहाँ पे माइग्रेट हो तो वो सारा का सारा डेटा है वो सही हो।
तो यहाँ पे ये भी अपेक्षा की गई है कि प्रक्रियाओं की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए IFMS 3.0 पे उपलब्ध कार्मिकों के डेटा एवं माह जनवरी 24 दे माह फरवरी 24 के जनरेटेड संवेतन बिलों के पे मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा एवं माह जनवरी 2024 के जो इनकी पूरी जांच कर ली जाए, पूर्ण कर ली जाए और सभी विभागों कार्यालयों का कार्मिकों एवं संवेतन बिलों जनवरी 2024 दे माह फरवरी 2024 का डेटा IFMS 3.0 पे उपलब्ध है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि IFMS 3.0 पे ये उपलब्ध है, तो अपन वहाँ पे अभी देखते हैं, चेक करते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे मैंने ये ओपन कर रखा है, इसको मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और इसमें यहाँ SSO में माय रोल है हेड ऑफ ऑफिस और इसमें आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट ओपन करना है। तो अभी एम्प्लॉय मैनेजमेंट में अपडेशन हुआ नहीं है, तो एक बार फिर भी हम खोल के देखते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट। और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आपको सैलरी से संबंधित कुछ टैब्स मिलेंगे। यूज़र मैनेजमेंट का है, उससे नेक्स्ट एक छोड़ के और एक अगला है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। और आगे इसमें आया है, देखिए IFMS एम्प्लॉय एरर 01 यूज़र डजंट हैव एनी रोल डिफाइंड इन दिस मॉड्यूल। क्योंकि अभी तक इसमें जो हमने अभी असाइन किया था वो वहाँ पे अपडेट हुआ नहीं होता, क्योंकि वापस मैं अभी चेक करूँगा तो वहाँ पे आपको अभी जो रोल किया था एम्प्लॉय वाला वो वहाँ पे असाइन नहीं हो रखा है, हमने किया अभी। यहाँ पे आप चेक कीजिए सैंक्शन, ये वापस देखिए यहाँ से वापस इसके होम पेज पे आ रहा है। तो इस पर अभी अपडेशन का काम चल रहा है। जब ये अपडेशन का काम हो जाएगा कंप्लीट तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। एक बार मैं दोबारा खोलता हूँ इसको, ये देखिए आप सैंक्शन 20 बिल 10 और यहाँ पे देखिए अप्रूव्ड रिजेक्टेड व्यू ऑल टास्क। यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आपको एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन, प्रोफाइल मॉडिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स और सर्विस डिटेल, ये सारी जो सूचनाएं अपने पे मैनेजर पे है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बिल्स, सैलरी बिल्स, ये सैलरी प्रिपरेशन, स्टार्ट सैलरी। तो यहाँ इस तरीके से ये सारे जो टैब्स, अभी यहाँ पे कोई एम्प्लॉयज़ शो नहीं हो रहे हैं, तो ये सारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ शो होने लग जाएंगे। और जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो उस समय मैं इस पे वीडियो दोबारा से विस्तृत बनाऊंगा। अभी आप एक बार जो ऑर्डर जारी हुए हैं उसको आप देख लें। इसमें मुख्य रूप से अपने को बात यही ध्यान में रखनी है कि जो जनवरी के डेटा है उनको एकदम सही अपडेट रखें। पे मैनेजर से 1 फरवरी को जो सारे डेटा IFMS 3.0 पे माइग्रेट हो जाएंगे, इसलिए इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी वो सेम ही बातें हैं कि इसके लिए प्रशिक्षण भी होगा। जो प्रशिक्षण पे मैनेजर पे उसका लिंक दे दिया जाएगा या IFMS 3.0 पे इसका लिंक दे दिया जाएगा। सारे परिवर्तन हैं वो सब IFMS 3.0 पे ही होंगे 1 फरवरी से। तो ये एक पहले वाली ही जो सूचना। इसके अलावा देखिए PD जो खाते हैं, PD खातों में ये जिनका वेतन PD से बन रहा है उनके लिए ये व्यवस्था है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी। IFMS 3.0 पे वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, यानी जो 31 मार्च तक पूर्ववत व्यवस्था रहेगी PD खातों के लिए। शेष के लिए वो 1 फरवरी से ही ये सारी प्रक्रियाएं हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो असाइन कर रखा था एम्प्लॉयज़ को वो अभी इस पे आया नहीं है। इसमें टैब सारे आपको दिख रहे हैं, स्टार्ट सैलरी, स्टॉप सैलरी, प्री वैलिडेशन, एम्प्लॉय सैलरी, ऑटो सैलरी प्रोसेस और सैलरी नॉट प्रोसेस, रेगुलर सैलरी, MIS रिपोर्ट, सैलरी स्लिप फॉर्म 16, GF 55, सैलरी कंपैरिजन रिपोर्ट, एम्प्लॉय लेजर 24Q, ये फिर MIS रिपोर्ट्स, उसके बाद में सैलरी डिटेल और उसके बाद में सैंक्शंस, उसके बाद में MyESS।
तो अभी ये पोर्टल है वो पूरी तरह से अपडेट नहीं हुआ है। 1 फरवरी से आपको ये पोर्टल पूरी तरह से अपडेट मिलेगा, तब हम इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए सबको बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को आप अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।